Welcome in Math Solutions channel. Today we are going to start question 7 of exercise 2.5 following the smart syllabus. तो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 2.5 का इंक्लूडेड है, प्रूफ का क्वेश्चन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है. इफ़ y इज इक्वल टू दिस रूट ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस रूट ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस रूट ऑफ टेंजेंट एक्स. तो ये एक सीक्वेंस दी हुई है. इस सीक्वेंस से हमें ये बात समझ आ रही है, हर प्लस के बाद एक रूट ऐड हो रहा है, उस रूट के अंदर एक टेंजेंट एक्स है, फिर प्लस के बाद, और ये टर्म्स इनफाइनाइट तक जा रही है. इनफाइनाइट टर्म्स हैं इस शेप की, कभी भी एंड नहीं होगी. तो अगर y की ये वैल्यू हो तो प्रूव दैट दिस इक्वेशन 2y - 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन हमने प्रूव करनी है. तो y की जो वैल्यू गिवन है इसको सोल्यूशन में हमने ले लिया और इस क्वेश्चन को 1 का नंबर दिया. सबसे पहले हम ये पहला रूट राइट साइड का रिमूव करना चाह रहे हैं. राइट साइड का पहला रूट रिमूव करना चाह रहे हैं. तो रूट रिमूव करने के लिए तो स्क्वायर लिया जाता है. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इस इक्वेशन का दोनों साइड्स पर स्क्वायर कर दिया. लेफ्ट साइड पे y लिखा हुआ है, y का स्क्वायर हो गया. राइट साइड पे जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पे एज ए होल एक स्क्वायर आएगा. वो होल स्क्वायर इस सबसे पहले वाले रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा. पहला टेंजेंट एक्स रूट से बाहर आ जाएगा. क्या बताया, हम बोथ साइड्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो राइट साइड का जब स्क्वायर करेंगे इस तरह ब्रैकेट करके हम एक होल स्क्वायर डालेंगे. होल स्क्वायर जो होगा वो इस होल वाले रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा. ये पहला रूट सिर्फ उस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये टेंजेंट एक्स रूट से बाहर हो जाएगा. बाकी ये रूट रह जाएगा प्लस ये रूट रह जाएगा और आके सब रूट्स रह जाएंगे. तो ये हम एक टेंजेंट एक्स को रूट से बाहर निकालना चाह रहे थे, इसलिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया. टेंजेंट एक्स के बाद प्लस के बाद ये जो अब बाकी बचा है ना, इसको हम वापस इक्वल टू वाई के लिख सकते हैं. बात क्या है, ये जो टर्म्स है ये इतनी ज़्यादा टर्म्स हैं कि इनमें से अगर एक रूट और एक टेंजेंट निकल भी जाए तो इस पर फ़र्क कोई नहीं पड़ता. ये काउंटलेस टर्म्स हैं. इनमें से एक टेंजेंट और एक रूट निकल भी जाए तो रिमेनिंग जो है वो इतनी ज़्यादा टर्म्स है कि उनको हम वापस वाई कंसीडर कर सकते हैं. तो टेंजेंट एक्स प्लस वाई हो गया. उसके बाद वाइस को एक ही साइड पर कंबाइन कर रहे हैं. हमने क्या किया, इस रूट की जगह पे वापस वाई लिख दिया यूजिंग इक्वेशन 1 में बताया गया कि दीज रूट्स इक्वल टू वाई होते हैं. तो हमने ये बताया कि अगर इनमें से एक टेंजेंट निकल भी जाए तो रिमेनिंग इतनी ज़्यादा टर्म्स है कि इनमें फ़र्क कोई नहीं पड़ता. इनमें एक टेंजेंट के निकल जाने से रिमेनिंग टर्म्स को अगेन वाई कंसीडर किया जा सकता है. तो वाई कंसीडर कर लिया. उसके बाद हम वाइस को एक ही साइड पर कंबाइन कर लेते हैं. इस वाई को भी लेफ्ट साइड पर ले आए, यहाँ पर वाई ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट साइड पे ओनली टेंजेंट एक्स आ गया. तो ये इक्वेशन बना ली हमने सिंपल सी. अब जो प्रूव हमने करना है उसमें आ रहा है डी ओवर डी एक्स. तो डी ओवर डी एक्स आता है डिफरेंशिएट करने से. देयरफॉर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. दोनों साइड्स को लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों के साथ डी ओवर डी एक्स आ जाएगा. लेफ्ट साइड पे पहले एज ए होल डी ओवर डी एक्स आएगा. लेफ्ट साइड पे पहले एज ए होल डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस आएगा, फिर वो डी ओवर डी एक्स दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट हो जाएगा. राइट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स आ जाएगा. लेफ्ट साइड पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर के साथ डी ओवर डी एक्स लिखा हुआ है. वाई पर पावर 2 है और डी ओवर डी एक्स है, तो पावर रूल यूज़ हो जाएगा कि पावर 2 स्टार्ट में आएगी, उसी फंक्शन वाई को दोबारा लिखेंगे और उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर साथ में पावर को छोड़कर सिंपल फंक्शन वाई का डेरिवेटिव लेंगे. कौन सा रूल यूज़ हुआ है, पावर रूल. माइनस के बाद डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, इसको 1 नहीं कर देना, ये वाई ओवर एक्स है. डी वाई ओवर डी एक्स 1 नहीं होता, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 होता है. राइट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स का आंसर लिखना है. हमें फार्मूला देखना होगा. टेंजेंट एफ का डेरिवेटिव का फार्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर एफ इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल. टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल. एंगल है एक्स. अगेन डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाएगा. लेफ्ट साइड पे 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स बना. अब ऑब्वियसली इन दोनों टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लें तो आंसर बन जाता है. तो इन लेफ्ट साइड की दोनों टर्म में से डी वाई डी एक्स हमने कॉमन लिया. अब कॉमन लेके ब्रैकेट की राइट साइड पे लिखा, चूँकि प्रूव में राइट साइड पे लिखा हुआ है. ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बच गया, यहाँ पर 2y और वहाँ पर -1 इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स. तो यही तो आंसर लाना था. दिस इज प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में. इफ़ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, ये x और y की वैल्यूज़ गिवन है. शो दैट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने प्रूफ करनी है कि a इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेंजेंट थीटा इक्वल टू 0. एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें गिवन है, इनको हमने ले लिया. अब ये जो प्रूव हमने करना है उसमें एक जगह पे बना हुआ है डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स बना हुआ है.
अभी तक वाई हमारे पास अलग इक्वेशन में है, एक्स हमारे पास अलग इक्वेशन में है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक्स वेरिएबल थीटा का फंक्शन है और वाई भी वेरिएबल थीटा का फंक्शन है। तो पहले एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा और वाई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डी वाई और डी एक्स को चेन रूल से मिला के ये भी बना देंगे। तो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेफ्ट साइड पे डी ओवर डी थीटा आ जाएगा, इस बार विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएशन हो रही है। राइट साइड पे इस जगह पे डी ओवर डी थीटा आएगा, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट हो जाता है, कांस्टेंट बाहर शिफ्ट हो जाएगा, डी ओवर डी थीटा इस जगह पर आ जाएगा। तो ये काम डायरेक्ट किया, डी ओवर डी थीटा अप्लाई किया, कांस्टेंट को बाहर ले गए। अब डी ओवर डी थीटा ऑफ कास क्यूब थीटा, कास एक फंक्शन है, उसकी एक पावर है और डेरिवेटिव हो रहा है, तो अगेन पावर रूल यूज़ होगा, पावर 3 स्टार्ट में आ जाएगी, उसी फंक्शन को दोबारा से लिखेंगे, उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर विदाउट पावर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। ये यूज़ हुआ पावर रूल। उसके बाद 3 कास के थीटा रह जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ कास थीटा हमें लिखना है। कास थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, तो डी थीटा ओवर डी थीटा आ जाएगा। डी थीटा ओवर डी थीटा 1 हो जाएगा और मज़ीद ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस को यहाँ स्टार्ट में ले आए हैं और उसके बाद ये ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, तो -3a बना के लिख दिया कास के थीटा साइन थीटा। ये डी एक्स और डी थीटा हो गया। फिर वाई इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा, इसको भी हमें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना होगा, दोनों साइड्स पे डी ओवर डी थीटा डाला। राइट साइड पे पहले यहाँ पर आएगा डी ओवर डी थीटा, यहाँ पर आएगा डी ओवर डी थीटा, उसके आगे बी एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा लिखा आ जाएगा। अगेन साइन थीटा एक फंक्शन है, उसकी एक पावर है 3 और विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएशन हो रही है, तो पावर रूल यूज़ हो जाएगा। 3 स्टार्ट में आया, उसी फंक्शन को लिख के उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया और डेरिवेटिव विदाउट पावर ले लिया, अगेन पावर रूल यूज़ हो गया। 3 साइंस के थीटा रह जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है प्लस कास थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल ओनली, तो अगेन ये 3 साइंस के थीटा कास थीटा ही रह जाता है। डी थीटा ओवर डी थीटा किसी भी वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेल्फ डेरिवेटिव 1 होता है, डी एक्स ओवर डी एक्स भी 1 होता है, डी थीटा ओवर डी थीटा भी उसी तरह से 1 हो जाता है। और ब्रैकेट ओपन कर दें, 3b साइंस के थीटा कास थीटा रह जाएगा। ये हमने डी एक्स ओवर डी थीटा बना लिया, ये हमने डी वाई ओवर डी थीटा बना लिया। अब जो प्रूफ का क्वेश्चन है उसमें डी वाई ओवर डी एक्स बना हुआ है, तो डी वाई को और डी एक्स को मिलाया जा सकता है चेन रूल से। नाउ बाई चेन रूल, ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा हमने, इक्वल टू का साइन डाला, इस फ्रैक्शन को ब्रेक किया, डी वाई को शुरू में डी एक्स को एंड में कर दिया, बीच में जो 2 नई प्लेसेस क्रिएट हो जाएंगी उधर हमने ये तीसरा डिफरेंशियल डी थीटा लिख देना है। अगर डी एक्स आ रहा हो तो दोनों जगह पे डी एक्स लिखा जाता है, डी टी आ रहा हो तो दोनों जगह पे डी टी लिखा जाता है। अभी डी थीटा आ रहा है तो इन दोनों जगह पे डी थीटा लिखा जाएगा। अब वैल्यूज पुट हो जाएगी, ये फर्स्ट में लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू है ये, डी वाई ओवर डी थीटा इस बार पहले लिखा हुआ है तो ये वैल्यू पहले पुट होगी, मल्टीप्लाई पे ये लिखा हुआ है डी थीटा ओवर डी एक्स, डी थीटा ओवर डी एक्स जो कि इसका उलट है, तो डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू के लिए हमें इसकी वैल्यू को उलट देना होगा, यानी कि ये वैल्यू 1 ओवर ओके पुट हो जाएगी। अब कैंसलेशंस देखें तो ऑब्वियसली 3 कैंसिल हो जाते हैं, एक साइन कैंसिल हो जाता है, न्यूमिनेटर में एक साइन रह जाएगा, इन दो में से एक काज कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर एक काज रह जाएगा, यानी कि न्यूमिनेटर में क्या बचा, एक बी और एक साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, एक ए और एक काज थीटा, और डिनोमिनेटर में माइनस ही बचा तो सिंगल फ्रैक्शन है, माइनस को हम न्यूमिनेटर में ले गए। साइन ओवर काज बी और एक माइनस बी ओवर ए को सेपरेट कर लें तो पीछे साइन ओवर काज जो बचता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के, जो कि हमें बनाना भी है। तो उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स के साथ ए है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ ए चाहिए, तो ये ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी वाई बाई डी एक्स के साथ ले गए, राइट साइड पे रह गया माइनस बी टेंजेंट थीटा, और फिर मज़ीद ये कि बी टेंजेंट थीटा को वाली टर्म को डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म के साथ ऐड किया हुआ है, इसलिए इस राइट हैंड साइड वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे लेके, लेफ्ट साइड पे जाने से ये प्लस हो जाएगी और राइट साइड पर 0 रह जाएगा। दिस इज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन 8 के बाद स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास क्वेश्चन 9 इंक्लूडेड है। इफ़ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कास टी प्लस साइन टी एंड वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन टी माइनस टी कास टी, ये हमें 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज़ करके डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो ये जो हमें एक्स और वाई गिवन है इनको हमने सोल्यूशन में लिख लिया, इनको हमने सोल्यूशन में लिख लिया, और अब ये एक्स वेरिएबल टी का फंक्शन है, क्लियरली दिख रहा है।
एक्स जो है वेरिएबल टी का फंक्शन है, इसी तरह से वाई वेरिएबल टी का फंक्शन है। तो ये दोनों पहले डिफरेंशिएट होंगे विद रिस्पेक्ट टू दियर ओन वेरिएबल यानी कि टी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पे डी ओवर डी टी आ जाएगा। राइट साइड पे पहले यहाँ पर आएगा डी ओवर डी टी, यहाँ पर आएगा डी ओवर डी टी, उसके आगे ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट उस डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट हो जाएगा तो डी ओवर डी टी इस जगह पर आ जाएगा। उसके बाद डी ओवर डी टी के आगे टू टर्म्स ऐड हो रही हैं तो डिफ्रेंसिएशन दोनों टर्म्स के साथ सिंपल तरीके से सेपरेट हो जाएगी। काज आ का डेरिवेटिव हमें लिखना है, तो काज टी का डेरिवेटिव होता है, काज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी इंटू डेरीवेटिव ऑफ इट्स एंगल। साइन टी का डेरिवेटिव होता है प्लस काज टी इंटू डेरीवेटिव ऑफ इट्स एंगल। तो डी टी ओवर डी टी दोनों वन हो जाएंगे, तो ए इंटू माइनस साइन टी प्लस काज टी रह जाएगा डी एक्स ओवर डी टी का आंसर। फिर दूसरी साइड पे y को लिया हमने, इस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t किया है, चूँकि y वेरिएबल t का फंक्शन है, ये विद रिस्पेक्ट टू t ही डिफरेंशिएट होगा। दोनों साइड पे हमने d ओवर dt डाला है, राइट साइड पे पहले यहाँ पे d ओवर dt डाला है, तो a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट हो जाएगा, d ओवर dt इस जगह पर आ जाएगा। d ओवर dt के आगे टू टर्म्स एज ए होल सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये डेरीवेटिव दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट हो जाएगा। साइन टी का डेरिवेटिव होता है प्लस कास टी इंटू डेरीवेटिव ऑफ इट्स एंगल। उसके बाद ये माइनस आ गया। इस डी ओवर डी टी के आगे टू फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस डी ओवर डी टी के आगे टू फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक टी और एक कास टी, टी और कास टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेरिवेटिव हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल यूज़ हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन टी का डेरिवेटिव लिखना है हमें, यानी कि डी टी ओवर डी टी इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन या फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। माइनस पीछे चला आ रहा है, एक ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और ये जो ब्रैकेट यहाँ से ए के बाद स्टार्ट हुई थी वो भी एंड में क्लोज करनी है। नेक्स्ट स्टेप, ए कास टी बचेगा, डी टी और डी टी वन हो जाएगा, डी टी और डी टी वन हो जाएगा, माइनस है ना, यहाँ पर अगेन ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, वन इंटू कास टी रह जाएगा, दिस प्लस टी के बाद अगेन कास टी का डेरिवेटिव, कास टी का डेरिवेटिव, कास का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। तो जब एंगल का डेरिवेटिव लिया हमने, डी टी ओवर डी टी आएगा तो वो भी वन हो जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ए के बाद ब्रैकेट के अंदर कास टी, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस कास टी, इस ब्रैकेट को ओपन होने से क्या होना है, बाहर से माइनस चला आ रहा है, वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, माइनस कास टी हो जाएगा, और सेकंड टर्म में एक माइनस ऑलरेडी है, दिस माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस, फाइनली प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर बचा क्या, टी साइन टी, कास टी अपोजिट साइंस के साथ है, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ओनली ए टी साइन टी। ये आंसर बना डी वाई बाई डी टी का। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो अब इस डी वाई को और इस डी एक्स को मिलाएंगे चेन रूल से। नाउ बाई चेन रूल हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमने क्यों लिखा, चूँकि हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू करके डी वाई को फर्स्ट में, डी एक्स को एंड में कर दिया, फ्रैक्शन को ब्रेक किया, जो टू नई प्लेसेस क्रिएट हो जाएगी उनमें ये तीसरा डिफरेंशियल डी टी लिख देना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। फर्स्ट पे लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी की ये वैल्यू है, तो डी वाई ओवर डी टी की जगह पुट कर दी, साथ में मल्टीप्लाई के साथ डी टी ओवर डी एक्स लिखा हुआ है, हमारे पास इसका उलट है डी एक्स ओवर डी टी, तो ये वैल्यू उलट होकर पुट होगी, वन ओवर होकर ये वैल्यू पुट हो जाएगी, एज कैंसिल हो जाएंगे, तो टी साइन टी ओवर माइनस साइन टी प्लस कास टी इज़ द आंसर। क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन 10 है, स्मार्ट सिलेबस में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए हैं, काट इन्वर्स ऑफ एक्स ओवर ए का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 और इससे आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रही है। तो ये जो काट इन्वर्स एक्स ओवर ए गिवन है, सबसे पहले इसको हमने वाई को लेट कर लिया, फिर इसे डिफरेंशिएट भी कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड्स पे डी ओवर डी एक्स डाल दिया। काट इन्वर्स ऑफ एक्स ओवर ए, काट इन्वर्स ऑफ एफ के डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है ये हमें देखना होगा। काट इन्वर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस वन ओवर वन प्लस एफ स्केयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एलोन। तो काट इन्वर्स के डेरिवेटिव का हमने यही फार्मूला लिखा, माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्केयर, माइनस वन ओवर वन प्लस हमारा एफ है एक्स ओवर ए का स्केयर, फिर साथ में डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एलोन, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स ओवर ए एलोन, ये हमने लिखा है, ये फार्मूला यूज़ करके ये स्टेप लिखा है। क्या स्टेप लिखा है, काट इन्वर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला लिखा है।
उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफिकेशन -1 ओवर डिनोमिनेटर में ये जो होल ब्रैकेट के ऊपर स्केयर, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, एक्स स्केयर और ए स्केयर सेपरेट हो जाएगा। इधर आ गया डेरिवेटिव के आगे लिखा हुआ है एक्स ओवर ए। ये जो डिनोमिनेटर ए है ना, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट कर देंगे। ये ए डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो जब डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट होगा तो वहाँ भी डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, यानी कि 1 ओवर ए लिखा आएगा और डेरिवेटिव ऑफ ओनली न्यूमिनेटर हो जाएगा। उसके बाद इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 1 और एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ऐड हो रहे हैं। इनको ऐड करने के लिए एलसीएम लेना होगा, इनका एलसीएम ले लिया। ए स्क्वायर ऑब्वियसली एलसीएम आ जाएगा, तो 1 की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 ओवर ए के बाद डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाएगा। अब ये डबल फ्रैक्शन है ना, डबल फ्रैक्शन इसे हमें सिंगल करना है। मेन फ्रैक्शन याद रखनी होती है कि कौन सी थी। मेन फ्रैक्शन ये थी जो ऑलरेडी चली आ रही थी, ये मेन फ्रैक्शन है। इसके डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है, तो जब डबल फ्रैक्शन को सिंगल किया जाता है, जो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है ये उलट जाती है, ये रेसिप्रोकल हो जाती है। इसका ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब इस ए स्क्वायर इस ए में एक एक ए तो कैंसिल हो जाएंगे, ओनली माइनस ए ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज द आंसर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। 10 के पार्ट 2 के बाद स्मार्ट सिलेबस में पार्ट 4 इंक्लूडेड है 10 का ही। साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसी स्टेटमेंट के साथ है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कर दिया सबसे पहले इस फंक्शन, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने वाई का नेम दे लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड्स पर डी ओवर डी एक्स डाल लिया। अब राइट साइड पे लिखा आ गया डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो साइन इनवर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला देखना होगा। साइन इनवर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर इंटू डी एफ ओवर डी एक्स। एफ़ यहाँ पर ये कंप्लीट रूट है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रूट, और एम एफ़ कंसिडर कर रहे हैं तो ये फार्मूला यूज़ करने लगे हैं 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर, 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस ये एफ स्क्वायर। एफ़ क्या है, जो साइन इनवर्स के आगे लिखा हुआ है, साइन इनवर्स के आगे कंप्लीट ये रूट है, तो इस कंप्लीट को लिखेंगे और इस पर स्क्वायर डाल देंगे। साथ में डी ओवर डी एक्स ऑफ दैट एफ़, डी ओवर डी एक्स ऑफ दैट एफ़। तो ये स्टेप लिखा हमने फार्मूला यूज़ करके। आगे बेसिक सिंप्लीफिकेशन, रूट के अंदर ये सबसे पहले ये स्क्वायर सॉल्व होगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल वाले रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर इस वाले रूट से कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा विद दिस माइनस और होल रूट एज इट इज़। और यहाँ पे इस डेरिवेटिव को हमने सॉल्व करना है। इस डेरिवेटिव के आगे रूट जो लिखा हुआ है उसे हमने पावर बना के लिख लिया। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट ओपन की, अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर आ गए डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद होल पावर, तो पावर रूल यूज़ हो जाएगा। ये पावर 1/2 स्टार्ट में आ जाएगी, इस फंक्शन को लिखेंगे, इसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और विदाउट दिस पावर डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये जो लिखा है हमने, ये हमने पावर रूल यूज़ करके लिखा है, वो जो कि ये होता है। रूट में ऑब्वियसली 1 कैंसिल हो जाएंगे, 1 ओवर रूट ऑफ ओनली एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये पावर में 1/2 -1 रह जाएगा, ये डेरिवेटिव दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ओनली एक्स 1/2, इस पावर को प्लस बनाना है, डिनोमिनेटर में आके 2 के साथ प्लस की हो जाएगी और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से लिखें, 2 पावर स्टार्ट में आ जाए, एक्स की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, 2 - 1, ओनली 1 रह जाएगा, यानी कि 2x ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x रह जाएगा। दिस एज इट इज़, पावर प्लस 1/2 को रूट बना लिया और यहाँ पे बचा ओनली -2x। अब x कैंसिल हो गया, x के साथ 2 कैंसिल हो गया, 2 के साथ, तो न्यूमिनेटर में ओनली -1 बचा और डिनोमिनेटर में ये वाला रूट बचा। दिस इज़ द आंसर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पार्ट 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 का स्मार्ट सिलेबस में पार्ट 5 इंक्लूडेड है। पार्ट 5 इंक्लूडेड है डिफरेंशिएट सीकेंट इनवर्स फंक्शन आ गया है, सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले से हमें वाई के को लेट कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया, दोनों साइड पर डी ओवर डी एक्स डाला। अब हमें सीकेंट इनवर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला देखना है। सीकेंट इनवर्स के डेरिवेटिव का ये फार्मूला होता है कि 1 ओवर एफ इंटू रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस 1। एफ इस बार थोड़ा हैवी टाइप का ये है, कंप्लीट एफ है, तो क्या लिखना है, 1 ओवर एफ इंटू रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस 1। ये लिखा 1 ओवर, ये कंप्लीट एफ है, ये एफ इंटू रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस 1 और साथ में डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ लिखा जाता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस एफ लिखा। अब सिंप्लीफिकेशन होती रहेंगी। ये बाहर का 1 ओवर दिस ब्रैकेट फर्स्ट एज इट इज़, रूट के अंदर क्या किया, रूट के अंदर ये जो होल स्क्वायर है, ये जो होल स्क्वायर, इसको न्यूमिनेटर पर सेपरेट कर दिया, डिनोमिनेटर पर सेपरेट कर दिया, तो ये क्या बन गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। फिर ये वाली सब्ट्रैक्शन करने के लिए साथ में ही हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा, तो न्यूमिनेटर्स में क्या आ रहा होगा, इधर यही आएगा होल स्क्वायर के साथ, और माइनस के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो लेंथी स्टेप है, स्मॉल स्मॉल से प्रोसेस डायरेक्ट करने चाहिए। इस रूट के अंदर हमने ये होल स्क्वायर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पर सेपरेट किया है, साथ में ये वाली सब्ट्रैक्शन करने के लिए एलसीएम ले लिया है रूट के अंदर ही। यहाँ पर आ गया डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस, ये एक कोशेंट है, एक फ्रैक्शन है, तो डिफ्रेंसिएशन का कोशेंट रूल यूज़ हो जाएगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर, न्यूमिनेटर में आ जाएंगे, न्यूमिनेटर में हमें डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर लेना होता है, इन टू डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखना होता है, फिर माइनस का साइन, फिर न्यूमिनेटर एज इट इज़, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखना होता है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखा हमने। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन, ये होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर ओपन कर दिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, साथ ही ये ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस डिनोमिनेटर एज इट इज़। ये डेरिवेटिव सॉल्व किया, ये डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर और एन के साथ सेपरेट होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स पावर एन के फार्मूला से 2x हो जाएगा, 1 एलोन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, दिस ब्रैकेट एज इट इज़, माइनस के बाद दिस ब्रैकेट एज इट इज़। ये डेरिवेटिव भी दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। यहाँ पर सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 से, प्लस 1 माइनस 1 से 2 टर्म्स बचेंगी, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर लाइक टर्म्स होंगी, ऐड हो जाएंगी 4x स्क्वायर, दिस डिनोमिनेटर एज इट इज़, दिस डिनोमिनेटर एज इट इज़। यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन होगी, ब्रैकेट से बाइट ओनली 2x है, 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर 2x क्यूब एंड 2x मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 माइनस 2x, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट से बाहर क्या है, इस ब्रैकेट से बाहर एक माइनस है और एक 2x है, ये ब्रैकेट ओपन होनी है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस 2x से मल्टीप्लाई होना है, माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब एंड माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2x होल डिवाइड बाई दिस डिनोमिनेटर एज इट इज़। 2x क्यूब्स जो है लाइक टर्म्स हैं, अपोजिट साइंस के साथ सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो जाएंगी, माइनस 2x रह जाएंगे, ऐड हो जाएंगे माइनस 4x, और यहाँ पर ये रूट न्यूमिनेटर पर और डिनोमिनेटर पर पहले सेपरेट होगा। न्यूमिनेटर में 4x स्क्वायर के ऊपर जब रूट आएगा तो वो ऑब्वियसली 2x रह जाएगा, डिनोमिनेटर पर जब रूट सेपरेट होगा इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा। नेक्स्ट ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों मल्टीप्लाई हों तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी कि ये दोनों डिनोमिनेटर्स मिल के इस डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि वो जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर होगा उसको जब हम सिंगल फ्रैक्शन बनाएंगे वो ऊपर आएगा 1 की जगह पे, तो वो इसके साथ कैंसिल हो सकेगा, तो अभी से ही कैंसिल कर दिया। तो बचा क्या, न्यूमिनेटर में बचा ओनली माइनस 4x और डिनोमिनेटर्स में क्या बचे, एक ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा और ये 2x बचा, ये तो कैंसिल हो चुका है। ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल के इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर से कैंसिल हो चुके हैं, तो डिनोमिनेटर में ओनली 2x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया। दिस इज़ द आंसर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 6 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। अगेन कार्ट इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन हमें गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कार्ट इनवर्स फंक्शन इस बार गिवन है, सबसे पहले से y लेट कर लिया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट साइड पर डी ओवर डी एक्स आ गया। डी ओवर डी एक्स ऑफ कार्ट इनवर्स का फार्मूला हमें देखना होगा, यानी कि कार्ट इनवर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला देखना होगा। तो कार्ट इनवर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है -1 ओवर 1 प्लस एफ स्क्वायर इंटू डी एफ ओवर डी एक्स। एफ हमारा ये कंप्लीट फंक्शन है, तो हमने लिखा -1 ओवर 1 प्लस एफ स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ लिखना होता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस एफ लिखा हमने। सिंप्लीफिकेशंस, ये होल स्क्वायर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पर सेपरेट हो गया, और यहाँ पे डी ओवर डी एक्स के आगे कोशेंट एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो डेरिवेटिव का कोशेंट रूल यूज़ हो जाएगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर न्यूमिनेटर में आ जाएंगे, न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर ब्रैकेट में क्लोज किया इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज़, माइनस का साइन, फिर न्यूमिनेटर एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर में ये वाली एडिशन हो रही है, ये वाली एडिशन करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ही एलसीएम आ जाएगा, तो 1 की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज़। एंड यहाँ पे 2x की डिफ्रेंसिएशन, 2 कांस्टेंट है, 2 डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ ओनली x होगा, तो यानी कि डी एक्स ओवर डी एक्स होगा, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स, दिस एज इट इज़। माइनस 2x के बाद ये डेरिवेटिव दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद बाहर की सिम्प्लिफिकेशन भी साथ साथ कर रहे हैं। ये वाला होल स्क्वायर हमने ओपन किया a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइडेड बाई दिस, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, अगेन x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से, पावर 2 स्टार्ट में आ जाएगी, उसी x को दोबारा से लिख के इसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पावर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू ओनली 1 होल डिवाइडेड बाई दिस डिनोमिनेटर। अगेन जी ये होल डिनोमिनेटर विद स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, -1 ओवर ये एक्सप्रेशन रह जाएगी, इसमें 1 के बाद ये -2x स्क्वायर, ये प्लस 4x स्क्वायर, -2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, प्लस 2x स्क्वायर रह जाएगा और प्लस x पावर 4। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है इसके साथ, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 2 ने मल्टीप्लाई होना है, 2 1 से 2, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और ये ब्रैकेट भी ओपन कर दिया तो -2x मल्टीप्लाई पे -2x प्लस 4x स्क्वायर, ये जो है 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x पावर 4, ये 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन चुका है, 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर बन चुका है। यहाँ पे 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी चूँकि साइंस डिफरेंट है, प्लस 2x स्क्वायर, और अब इन दोनों टर्म्स में एक 2 कॉमन है, 2 इनमें से कॉमन लिया जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाता है, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 टाइम है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 1 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ द आंसर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।